पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो लोग संकोच के मारे अपने घर तक के लोगों से भी चर्चा नहीं करते। कारण इसका मुख्य होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जो भी खाने के बीच में पानी पिएगा उसको कब्ज जरूर होगी। लोग इसका इलाज तो कराते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं, सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन वो कोई स्थायी इलाज नहीं है। सर्जरी में भी लोग सोचते हैं कि आराम हो जाएगा, सर्जरी के बाद फिर दोबारा तिबारा होता रहेगा। इसलिए योगाभ्यास में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका अस्थायी समाधान है और तत्काल लाभ मिलने लगता है। 2 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ में मौजूद हैं योग विशेषज्ञ और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स और फिस्टुला के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग जनरली कम ही बात करते हैं, हिचकते हैं, और आज मुझे लगता है कि हमारे शो को देखकर काफी हद तक लोगों के बहुत सारे सवालों का जो जवाब है वो उनको मिलेगा। अब ये होता क्यों है और किस वजह से ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग परेशान होते हैं और इलाज कराने के बावजूद भी इसका पूरा इलाज नहीं होता। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो लोग संकोच के मारे अपने घर तक के लोगों से भी चर्चा नहीं करते हैं और कुछ समय तक तो अपने आप से भी छिपाते हैं। कारण इसका मुख्य होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट साफ ना होना। और कब्ज के बारे में लोगों की ये धारणा है कि मेरा तो रोज पेट साफ होता है। पेट साफ होना केवल एक बार जाना, कहते हैं कि एक बार जाए रोगी, 2 बार जाए योगी, 3 बार जाए भोगी। यानी अगर हम केवल एक बार शौच निवृत्त करते हैं और उसी से हम संतुष्ट हैं, शहरों में तो हम देखते हैं अधिकतर लोग कहते हैं हम एक ही बार जाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन ही है। लोग इसको जानते ही नहीं, जागरूकता ही नहीं है। 2 बार खा रहे हैं तो 2 बार शौच जाना चाहिए। जय बार खाए तय बार जाए, प्रकृति कहावत है। जय जितनी बार खाते हैं उतनी बार हमें शौच जाना चाहिए। और 2 बार से ज्यादा अगर जाते हैं तो भी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो हम आते हैं मुख्य विषय पर कि कब्ज के कारण, जिसको हम कब्ज मानते ही नहीं, जानते ही नहीं, क्योंकि एक बार शौच जा रहे हैं और वो कब्ज के कारण क्या होता है कि मल बड़ी आंत में एकत्र होकर के शरीर की गर्मी से, क्योंकि बॉडी में एक टेम्परेचर होता है, वो मल का रस धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि 24 घंटे में एक बार जा रहे हैं तो सब सूख जाता है। तो जब बाहर निकलता है मल त्याग करने के समय, तो बड़ी आंत की दीवारों को, यानी गुदा के रेक्टम के वाल को छीलते हुए बाहर निकलने लगता है। तो शुरू में तो क्या होता है, एक सामान्य खुजली सी होती है, इचिंग सी होती है। तो पेशेंट उसको समझ नहीं पाता है क्यों हो रही है, इग्नोर करता रहता है और सहन करने लायक खुजली होती है। बाद में वही नियमित रूप से रोज छिलते जाते एक खून की बूंदें भी निकलने लगती हैं। और एक समय के बाद, ये रातों रात नहीं होती है, समस्या महीनों सालों में होती है, हमारे अनजाने में गलतियों के कारण। तो ये बीमारी जब बढ़ने लगती है तो खून आना शुरू होता है, और जब जब मल त्याग करेंगे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है। तो ये तो हो गई बवासीर। दूसरा है बगंदर या फिस्टुला। गुदा की दीवारों में छोटे छोटे मस्से जैसे, बैलून के छोटे छोटे मस्से जैसे बन जाते हैं जिसमें खून भर जाता है। और वो भी कारण, दोनों का कारण क्या है, एसिडिक ब्लड यानी कब्ज के कारण। कब्ज के कारण क्यों ऐसा होता है कि जब हमारा पेट ही साफ नहीं होता है तो हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है, और वो गंदगी खून में है। क्योंकि जब हमारा पेट नहीं साफ होता है तो हमारे पेट में मल इकट्ठा है, और जितना भी हम पेट में जो भी चीज़ें खाते हैं, चाहे जो भी पेट में है, उसी का रस आते सोख सोख करके और खून में भेजती रहती है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो मल आंत में इकट्ठा है उसका दूषित पदार्थ या टॉक्सिन्स या गंदी तरल पदार्थ के रूप में हमारे खून में मिलता जाता है, और खून एसिडिक होने से मुख्य रूप से गुदा मार्ग में ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसका मुख्य कारण है कब्ज। कब्ज का कारण क्या है उसको हम सच्चे पे जरूर बता देंगे, क्योंकि इस बीमारी से ज़्यादा कनेक्टेड है कब्ज। कब्ज में फाइबर की कमी, रेशेदार साग की कमी। कई लोग बोलते हैं हम तो रोज साग खाते हैं। साग आजकल खाया जाता है मशीन में, मिक्सी में उसको ग्राइंड कर दिया जाता है, वो मैदे की तरह हो जाती है। अब वो साग रहा कहाँ?
साग खाने का मतलब पत्तेदार होना चाहिए, फाइबरस होना चाहिए, झाड़ू का काम करता है। साग हम पत्ते वाले खाते हैं, चाहे मेथी का हो, चाहे बथुआ का हो, चाहे पालक का हो, चाहे चौलाई हो, चाहे जो भी साग हो। हम पहले समय में क्या होता था, जब मिक्सी नहीं होती थी तो उसको बारीक से काट करके उसको उबाला जाता था या पकाया जाता था, वो खाया जाता था, तो पेट को रोज साफ कर देता था। तो एक तो हम साग नहीं खा रहे हैं, दूसरा जो खा भी रहे हैं वो मिक्सी में बना के खा रहे हैं, तो एक तो वो दूर करना है। दूसरा सलाद खूब खाना है, रेशेदार सब्जियां खानी है, रेशेदार फल खाना है। पानी लोग कम पी रहे हैं। पानी आजकल जो बिसलरी या मिनरल वाटर या आरओ का वाटर या जो भी कहें, हम वो पानी को अगर गुनगुना करके पिए तो हमारे कब्ज को दूर कर सकता है। तो पानी की कमी या गलत समय पर पानी पीते हैं, खाने के बीच में पानी पीते रहते हैं, जो भी खाने के बीच में पानी पिएगा उसको कब्ज जरूर होगी। एक तो खाने के बीच में पानी ना पिए, सलाद जरूर खाएं, फाइबरस फ्रूट जैसे आजकल अमरूद है, पपीता है, इसको खूब खाएं। सलाद में कई लोग कहते हैं खाने के साथ सलाद लगा देते हैं और बीच में सलाद का एक एक टुकड़ा खाते रहते हैं और सोचते हैं कि हम तो सलाद खा रहे हैं। सलाद खाना हो, सलाद का लाभ लेना हो तो सब खाना एक तरफ, ये सोचिए कि सलाद ही हमारा भोजन है और उसको सलाद को पूरा एक प्लेट में ये सोचिए कि हमको भरपेट सलाद खाना है। उसमें थोड़ा उसको आकर्षक भी, अट्रैक्टिव भी बनाना है, डेकोरेटेड भी बनाना है। एक लाइन से खीरा रखिए, टमाटर रखिए, प्याज रखिए, मूली रखिए, चुकंदर रखिए, तरह तरह के। उसके बाद धनिया पत्ती उस पर छिड़किए, थोड़ा सा हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है तो और आकर्षक बनाना तो उसको एक एक पीस को लीजिए, खूब चबा चबा के इतना चबाइए कि हमारे नेचुरोपैथी में बोलते हैं खाना को पियो और पानी को खाओ। खाना को पियो का मतलब रोटी या सलाद या सब्जी या अंकुर इतना चबाइए कि पानी बन जाए, हम पी सके। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं और सलाद भी खाते हैं, कहते हैं हम तो रोज सलाद खाते हैं, हम तो रोज सब्जी खाते हैं, हम तो रोज साग खाते हैं, हम तो रोज पानी पीते हैं। ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में एक दिन कम से कम खिचड़ी जरूर खानी चाहिए रात को। दूसरा, रोज रात को लेट जो खाने की परंपरा बढ़ती जा रही है, चाहे उसको मजबूरी कहें, चाहे हालात कहें, चाहे जो भी कारण दें, चाहे आधुनिकता कहें। कोई 7 बजे खाना खा जाए और 9 बजे सो जाए। कोई फोन करता है कि तो कहते हैं तो सो गए 9 बजे, कहते हैं तबीयत ठीक है ना। किसी को समय से सोने की आदत ही नहीं रही, न समय से खाने की। तो ये सब कारण है किसके, कब्ज के। तो समय से खाना है और सलाद खूब खाना है, पत्तेदार साग सब्जियां खूब खानी है, पानी खूब पीना है। खाने के बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। खाने से 1 घंटा पहले और खाने के घंटे बाद पानी पिए। और भी चीजें जैसे लस्सी है या रस हैं सब्जियों के, फलों के, वो खूब समय पर लें, दिन में लें। अगर ऐसा करते हैं तो कब्ज कभी नहीं होगी। दूसरा, हमारे योग में एक क्रिया है जो बहुत ही गुप्त क्रिया है, जिसको भगवान शिव ने बताया, लेकिन हम इसको रिलीजियसली नहीं बताएंगे, इसको एनाटॉमी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से बताएं कि ये सभी मानव जाति के लिए सबसे अच्छा है। शंख प्रक्षालन, कि माउथ टू रेक्टम, गुदा से मुख तक साफ करने का एकमात्र उपाय है। किसी एलोपैथ के पास, किसी और पैथी के पास ये उपाय नहीं है जो गुदा से लेके मुख तक को एकदम साफ कर दे, एकदम जैसे मुंह साफ है, हाथ साफ है, आंतों को साफ कर देता है। तो संघ प्रचालन क्रिया किसी योग्य गुरु की देखरेख में करें या हमारे संस्था अर्चना योगातन में आए या कहीं भी किसी भी अपने निकट के किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र में संघ प्रचालन महीने में एक बार जरूर करें। अगर आप कब्ज से दूर रहना चाहते हैं या पाइल से बचना चाहते हैं, और भी लाभ उसके। तो संघ प्रचालन, उसके बाद कुंजल क्रिया। आजकल जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितने भी योग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई भी संस्था, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना किसी संस्था का नाम लूंगा, षटकर्म कोई नहीं करा रहा है। योग को केवल कमर्शियल, प्राकृतिक चिकित्सा केवल कमर्शियल बनाते जा रहे हैं, षटकर्म नहीं करा रहे हैं। अब जैसे हम कोई कपड़ा खरीद लाते हैं, चाहे बर्तन खरीद लाते हैं, अगर सोने का ही बर्तन है तो उसको प्रयोग करने से पहले धोते हैं या कपड़े को धोते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को योगाभ्यास करने से पहले कभी नहीं धोते हैं, यानी साफ नहीं करते हैं। षटकर्म एक ऐसी क्रिया है, शास्त्रों में लिखा है, षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरति समाधि नाम निर्लिप्तम च। कहते हैं कि जितने भी योग की क्रियाएं हैं सबका एक एक महत्व है। तो षटकर्म से पहले शरीर को अंदर से साफ करिए, उसके बाद आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं गुरु जी हमें ध्यान सिखाइए। पहले दिन उनको ध्यान सीखना है। सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखिए। तो अगर कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, पाइल से बचना है, तो षटकर्म की क्रियाएं, संघ प्रचालन जरूर करिए। मड पैक, प्राकृतिक चिकित्सा में मड पैक करिए, एनिमा लीजिए, और बॉडी के ऊपर जितने भी
रिलैक्सेशन की टेक्निक है, शिरोधारा है, बाकी चीज़ें हैं, मसाज है, रिलैक्सेशन है, ओम का जाप है, बहुत सारी पद्धतियाँ उसमें ज़रूर करिए। और अगर जल्दी लाभ लेना हो तो रिलीफ लेना हो तो आप देसी गाय का घी में कपूर मिला के, कपूर भीमसेनी कपूर, हर कपूर नहीं लेना है, भीमसेनी कपूर का नमक की तरह उसका पाउडर बना दीजिए, कूट कूट के कपड़े से बल्कि छान लीजिए ताकि एकदम दरदरापन खत्म हो जाए। और उसको देसी गाय का घी मिल जाए अगर, तो उसमें इतना मिलाइए कि एक ऑइंटमेंट की तरह, एक मरहम की तरह बन जाए। और शौच आदि के बाद उस घी को इस अनामिका से गुदा में के दीवारों में लगाइए, जितना अंदर तक लगा सकते हैं। कुछ दिनों में ही आपको, एक तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा घी लगाते ही, शौच आदि के निवृत्त होने के बाद। और दूसरा कि रोज अगर ऐसा करते हैं और शाक खाते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, षटकर्म करते हैं, आसन में ऊर्ध्व सुतानासन है, कटी चक्रासन है, भुजंग आसन है, धनुरासन है, उद्यान बंद है, सारे आसन करेंगे तो पाइल्स 2 से 3 दिन के अंदर आपको राहत मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नहीं तो आपको सर्जरी में जाना पड़ता है। सर्जरी में भी लोग सोचते हैं कि आराम हो जाएगा, सर्जरी के बाद फिर दोबारा तिबारा होता रहेगा। इसलिए योगाभ्यास में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका अस्थायी समाधान है और तत्काल लाभ मिलने लगता है, 2 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। बिल्कुल गुरुजी, मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि लोग इसका इलाज तो कराते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं, फिर सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन वो कोई स्थायी इलाज नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें, स्थायी इलाज की बात करें, तो वो क्या है? उसके लिए क्या उपाय करें? अस्थायी उपाय यही है, एलोपैथ में सर्जरी कराएंगे, लेकिन अगर हम खान पान को ठीक नहीं रखेंगे, कब्ज को ठीक रखने का उपाय नहीं करेंगे तो फिर से बीमारी आ जाएगी। इसलिए योग में जो भी उपाय हमने बताया, संग प्रचलन करिए, खान पान का ध्यान रखिए और जितने फाइबरस फ्रूट्स हैं, एक तो रात को खाना खाने के बाद वो फल खाइए। जो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के बीमार मरीज हैं, वो लोग अनानास जरूर खाएं रात को, भोजन करने के आधे घंटे के बाद भरपेट अनानास खाएं या अमरूद खाएं। और सुबह नाश्ते में पपीता ज़रूर खाएं और पानी कम से कम 4 बार गुनगुना पानी दिन में पिएं, भोजन और नाश्ते के बीच में। उससे आप अस्थायी रूप से इसका इलाज कर सकते हैं। आपने तो बहुत सारी बातें बता दी। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ने भी ये सब सुना होगा और शायद वो ये सब करे तो उनको भी इन सब दर्द से राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों, बस आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।